So far, we have studied one technique to find this minimum spanning tree, जो कि हमने Prim's algorithm के अंदर पढ़ी है. So इसमें हम क्या करते हैं कि हम MS tree grow कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो हम MS tree बना रहे होते हैं वो हर iteration के अंदर it is sub tree of some minimum spanning tree. So और हम एक ही single tree होता है जिसको grow करते जा रहे हैं करते जा रहे होते हैं at every iteration. अब हमारे पास ये एक सेकंड अप्रोच है, दिस इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, और इसके अंदर वी स्टार्ट एज अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज. बजाय एक ट्री के हम एक फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज से स्टार्ट करते हैं और हम हर वर्टेक्स को एक सेपरेट ट्री कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस हैं तो आपके पास 7 ट्रीज होंगे शुरू में इस फॉरेस्ट के अंदर, और उसके बाद हम इनको कनेक्ट करते जाएंगे. ठीक है. और फाइनली हम एक ट्री बना लेंगे इन सबको कनेक्ट करके, और दैट वुड बी आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अब हमने इनको कनेक्ट किस तरह से करना है, ये हमारी ग्रीडी अप्रोच है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम की. सो सबसे पहले तो आपके पास ये 7 ट्रीज हैं. ठीक है. आपने क्या करना है कि आपके ये जो सारे एजेस हैं आपके पास इनके वेट्स गिवन है, आपने इन एजेस को सॉर्ट कर लेना है बाय देयर वेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. तो यानी जो चीप एजेस हैं वो आपके पास बिल्कुल शुरू में आपके पास अवेलेबल होंगे. सो आपने एक एक जो आपके पास सबसे चीपेस्ट एज है उसको सिलेक्ट करना है. ठीक है. और ये चेक करना है कि क्या उसकी वजह से साइकिल तो नहीं इंट्रोड्यूस होता. ठीक है. और फिर आपने उसको कनेक्ट कर देना. सो जैसे आपके पास ये वर्टेक्स और ये जो वर्टेक्स है ये शुरू में आपके पास सेपरेट ट्रीज होंगे. ठीक है. और ये इनके दरमियान जो एज है इसका वेट सबसे कम है. सो सबसे पहले आपके पास ये एज अवेलेबल होगा एज चीपेस्ट एज, तो आप इन दो को कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. और इसी तरह फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास ये अवेलेबल होगा, तो आप इस वर्टेक्स और इसको कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. इसी तरह आप फिर उसके बाद आपके पास ये अवेलेबल होगा. ठीक है. इसका वेट 3 है, तो आप इन दो को कनेक्ट कर देंगे. फिर उसके बाद आपके पास ये 4 वेट वाला एज अवेलेबल है, आप इसको कनेक्ट कर देंगे. देन दिस 5 वेट एज. उसके बाद आपके पास ये 6 वेट एज अवेलेबल है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया. फिर आपके पास 7 वेट वाला एज अवेलेबल है, लेकिन आप इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर देते हैं और ये वाला एज ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा. इसी तरह ये 7 वेट वाला एज भी आप नहीं ऐड करेंगे, और आपके वर्टिसेस इस टाइम पे वैसे स्पैन भी हो चुके हैं सारे. तो आपके पास ये एमएसटी होगा, और इन दोनों अप्रोचेस से आपके सेम रिजल्ट मिल रहा है. So this is the idea of Kruskal's algorithm. Build the MST starting as a forest. Initially the trees of the forest are vertices of the graph. अभी कोई edges नहीं है, सारे जो trees हैं वो सिर्फ vertices हैं आपके. In each step, add the edge with the smallest weight that does not create a cycle. और ये हम इसकी करेक्टनेस प्रूफ करेंगे कि दिस इज अ सेफ एज, और मतलब ये पार्ट होगा एमएसटी का. एंड कंटिन्यू अंटिल द फॉरेस्ट इज अ सिंगल ट्री एंड दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सो अब ये आपके पास एग्जांपल है. ठीक है. ये आपका ग्राफ है, और इनके जो आप एजेस अगर देखें सॉर्टेड ऑर्डर में तो ये सबसे पहले आपके पास जी एच होगा. ठीक है. फिर आपके पास क्योंकि इसका वेट 1 है, देन यू हैव सी आई एंड एफ जी. इन दोनों का वेट भी दोनों का वेट 2 है. ठीक है. तो सबसे पहले आप ये जो सारे वर्टिसेस हैं ए से लेके ई तक ये सब के सब आपके सेपरेट ट्रीज हैं. ठीक है. और सबसे पहले आप कौन सा एज ऐड करेंगे, ये वाला जी एच वाला, क्योंकि ये आपका लाइटेस्ट एज है इस टाइम पे. और आपके ये जो दो वर्टिसेस हैं यानी दो ट्रीज कनेक्ट होके एक हो गए हैं. ठीक है. ये पहले ये दो सेपरेट ट्रीज थे, अब ये एक ट्री हो गया. बाकी जो सारे हैं वो स्टिल सेपरेट ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के अंदर. इसी तरह आप इनको कनेक्ट करते जाएंगे लाइटेस्ट एज देख के. ठीक है. और सो जी एच आपके इसका एमएसटी का पार्ट होगा. फिर उसके बाद सी आई will be a part of your MST. Then FG will also be a part of MST. फिर उसके बाद ए बी आप देखेंगे, ए बी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एमएसटी क्योंकि ये साइकिल इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे और ये चीपेस्ट एजेस हैं. देन यू हैव सी एफ. सो ये सी एफ है. ठीक है. सो सी एफ भी आप ऐड कर देंगे. देन यू हैव
जी आई। सो आप ये वाले ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये वाले 3 एजेस। सो अब अगर आप जी आई ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए जी आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस एम एस टी। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। जैसे जी एच पार्ट है, जी एफ और सी आई आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एम एस टी, ठीक है। और ये आई जी जो है ये पार्ट नहीं है एम एस टी का, इसी तरह आई एच भी पार्ट नहीं है क्योंकि इनसे साइकिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज द एल्गोरिदम। शुरू में आपका ट्री एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी फॉरेस्ट है। फिर आप हर वर्टेक्स का एक ट्री बना देते हैं। फॉर ईच वर्टेक्स क्रिएट ट्री एंड ऐड टू द फॉरेस्ट ए। देन यू सॉर्ट द एजेस ऑफ जी, ठीक है, इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट। फिर आप हर एज के लिए चेक करते हैं कि सो फॉर ईच एज यू वी इन ई, ये जो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर चुके हैं, आप इसके लिए चेक करते हैं कि ये जो एज है इसके जो 2 वर्टिसेस हैं वो किसी एक ट्री का पार्ट है या 2 डिफरेंट ट्रीज का पार्ट है। अगर तो वो 2 डिफरेंट ट्रीज का पार्ट है तब आप उसको ए के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर वो किसी एक ही ट्री का पार्ट होंगे ये दोनों वर्टिसेस, तो वहां पे साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली हम ये जो कंडीशन है ये चेक करिए कि साइकिल इंट्रोड्यूस ना हो, तब आप उस एज को ऐड करेंगे। सो अगर एक ही ट्री के दोनों पार्ट होंगे ये दोनों वर्टिसेस, तो इस एज को ऐड करने से वहां पे साइकिल क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। सो इसकी हम जो करेक्टनेस है वो लेमा 1 के साथ प्रूव करेंगे जो हमने प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए किया था। सो वी नीड टू प्रूव दैट द एज एडेड इन ईच स्टेप, the edge with the smallest weight that does not create a cycle is a safe edge. So lemma 1 अगर आपको याद हो तो ये एक सेट A के ऊपर हमने डिफाइन किया था और कट S कॉमा V माइनस S के ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है। सो UV was the light edge crossing this cut, ठीक है। और हमने कहा था कि ये एक सेफ एज है और हमने ये प्रूव भी किया था कि ये सेफ एज है और ये एमएसटी का पार्ट होगा। सो इसी से हम एक और रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। सो जो कि हमें क्रूस्कल एल्गोरिथम की करेक्टनेस प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो लेट जी वी बी अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ ई दैट इज इंक्लूडेड इन सम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर जी। ये अभी तक ये वाली जो बात है ये सारी लेमा 1 जैसी ही है। एंड लेट सी बी सी ई सी बी अ कनेक्टेड कंपोनेंट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। आपका जो फॉरेस्ट है उसके अंदर एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट है जिसको आप सी कह रहे हैं, उसके अंदर वी सी वर्टिसेस हैं और ई सी एजेस हैं। सो इफ यू वी इज अ लाइट एज connecting C to some other component, then UV is safe for A. सो इसको आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि आपके पास ये फॉरेस्ट है उसके अंदर लेट से ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब एक कंपोनेंट है ये जो सी है, ठीक है। सो ऐसे ही होगा ना आपके जब क्रूस्कल एल्गोरिथम के आप फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं उसके अंदर कनेक्ट होते जाते हैं अल्टीमेटली कंपोनेंट्स। तो लेट से इस टाइम पे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं जो कनेक्टेड है, ठीक है। आपस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन इटसेल्फ ये जो सी के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड है। देन वी हैव दिस लाइट एज, ठीक है। ये इसका एक वर्टेक्स यू के सी के अंदर है, कंपोनेंट सी के अंदर, और इसका जो दूसरा वर्टेक्स है वो किसी और कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। यानी ये जो लाइट एज है ये इन 2 कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकता है, सी और ये जो दूसरा जो भी आई कंपोनेंट है ये इन 2 को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम यहाँ पे एक कट डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम मैप कर सकें लेमा 1 के ऊपर। सो वो कट हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है। सो हमने यहाँ पे 2 पार्टीशंस बना दिए हैं। एक पार्टीशन के अंदर ये कंपोनेंट सी है आपके पास और दूसरी पार्टीशन के अंदर ये रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं। सो उनके जितने भी वर्टिसेस हैं वो इस पार्टीशन के अंदर आ गए और सी कंपोनेंट के जितने भी वर्टिसेस हैं वो इस पार्टीशन के अंदर आ गए। अब ये बिल्कुल हमारी सिचुएशन लेमा 1 जैसी हो गई है। लेमा 1 के अंदर इसी तरह होता था ना कि आपके पास 2 पार्टीशंस होती थी कट की वजह से, और क्रॉसिंग एज, आप ये क्रॉसिंग एज बन गया, अब यूवी इस कट का क्रॉसिंग एज बन गया और ये लाइट एज भी है, ठीक है। और उसमें हमने ये प्रूव किया हुआ था कि जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो ये जो लाइट एज है ये सेफ होता है। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो किसी कंपोनेंट सी को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने वाला लाइट एज यूवी जो है वो सेफ है। सो दैट मीन्स आवर एल्गोरिथम इज करेक्ट, यानी ये वाली जो ग्रिडी अप्रोच है दिस इज करेक्ट।
सो अब हमने देखना है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट द फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड हाउ टू टेस्ट एफिशिएंटली वेदर यू वी आर इन द सेम ट्री और नॉट, ताकि साइकिल ना क्रिएट हो सके। और फिर जब हम कनेक्ट कर लेंगे दो कंपोनेंट्स को, दो ट्रीज को कनेक्ट कर लेंगे, तो फिर हमें उनको एक से रिप्रेजेंट करना है ना। तो हाउ टू रिप्लेस टू ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट बाय देयर यूनियन। तो इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। सो डिसजॉइंट सेट्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर जो आपका सेट्स होते हैं, अगर आपका यूनियन लें तो वो आपको सॉरी इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट होगा। सो ये सारे सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। और अगर हम अपना क्रुस्कल एल्गोरिदम देखें तो उसमें भी हमारे पास जो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज होता है, वो हर ट्री को हम एक सेट कंसीडर कर सकते हैं, और वो सारे डिसजॉइंट होते हैं। हर ट्री के अंदर कुछ वर्टिसेस होते हैं जो दूसरे ट्री के किसी दूसरे ट्री के अंदर नहीं होते। सो वो भी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। सो वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, और हमारे पास तीन तरह के ऑपरेशंस होंगे। मेक सेट, जिसमें हम सबसे पहले एक सेट क्रिएट करते हैं या ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जो शुरू में हम फॉरेस्ट बनाते हैं ट्रीज का। देन वी हैव फाइंड सेट। अब फाइंड सेट के अंदर क्या होता है कि हम इसको इनपुट में एक एलिमेंट देते हैं और ये हमें बताता है कि ये एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है। अब ये हमारी हेल्प करता है जब हमने ये देखना हो कि यू और वी जो हैं वो सेम ट्री के अंदर हैं या नहीं। सो हम दो यू और वी दोनों का फाइंड सेट, दोनों के ऊपर फाइंड सेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एक सेट से बिलोंग करते हों, यानी एक ही ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनको ऐड नहीं करना, इनकी वजह से साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देन वी हैव दिस ऑपरेशन यूनियन। सो ये यूनियन ऑपरेशन जो है, ये जब हम दो ट्रीज को कनेक्ट कर देते हैं तो ये उनके यूनियन के लिए होगा। सो दिस इज अब इसको हमने अपडेट कर दिया क्रुस्कल एल्गोरिथम का। ये प्रीवियस जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, ये वही एल्गोरिथम है। सो फॉर ईच सेट, फॉर ईच वर्टेक्स वी इन वी, मेक सेट वी, ठीक है। सो ये सबसे पहले आपके ट्रीज क्रिएट कर रहा है इन द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आप सॉर्ट करते हैं एजेस को, ठीक है। देन फॉर ईच, अब आपने हर एज के लिए ये काम करना है। फॉर ईच एज फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट आप ये फाइंड करते हैं कि फाइंड सेट यू, फाइंड सेट वी इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है, देन यू ऐड दिस यू वी। इस यू वी को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी वो डिफरेंट सेट्स यानी डिफरेंट ट्री से बिलोंग करते हैं, ये जो यू वी वर्टिसेस हैं। तो आप ये यू वी एज को अपने एमएसटी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आप यूनियन ले लेते हैं यू वी का। सो इसको हमने ये दो वर्टिसेस दिए हैं यू वी। ये यूनियन कैसे करता है, ये वो सेट ढूंढेगा जिसके अंदर यू वर्टेक्स पाया जाता है, और दूसरा सेट वो ढूंढेगा जिसके अंदर वी वर्टेक्स पाया जाता है, ठीक है। फिर ये उन दोनों सेट्स यानी उन दोनों ट्रीज का यूनियन ले लेगा। सो अच्छा, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो अब ये वाला जो हमारे पास ये लूप हमारे पास बी टाइम्स चल रही है, ठीक है। सो सो नंबर ऑफ वी कॉल्स ऑफ मेक सेट। सो ये जो मेक सेट ऑपरेशन है, इसको वी कॉल्स मिल रही हैं। फिर सॉर्टिंग के लिए अगर आपने ई एजेस को सॉर्ट करना है, तो दिस वुड टेक ई लॉग ई टाइम। देन यू हैव दिस लूप। अब इस लूप के अंदर आप हर एज के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एज के लिए यानी ई टाइम्स आप ये फाइंड सेट ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और एट मैक्सिमम आपको ई टाइम्स ही ये यूनियन वाली करनी पड़ सकती है। सो अब इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, v टाइम्स द कॉस्ट ऑफ मेक सेट, ठीक है, प्लस ई लॉग ई, प्लस ई टाइम्स द कॉस्ट ऑफ फाइंड सेट एंड यूनियन। सो इनकी जो कॉस्ट है ये डिपेंड कर रही है इन ऑपरेशंस के ऊपर। सो अब हमने देखना है कि हम इन ऑपरेशंस को किस तरह से डिफाइन करें और इनकी क्या कॉस्ट होगी, ताकि हम इसका कंप्लीट एनालिसिस कर सकें।